और एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत बड़ा अमीर था, और वो कभी भी सत्संग में जाता ही नहीं था। उसकी पत्नी रोज जाती थी, वो उसका पति कभी नहीं जाता था। तो पत्नी ने कहा कि सब लोग जाते हैं सत्संग में, पूरे गांव के लोग जाते हैं, लेकिन आप में कितना अभिमान है, आप कभी सत्संग में जाते ही नहीं हो। एक दिन चले जाओ, हो सकता है वही सत्संग के प्रभाव से आप सुधर जाओ। अब बहुत बड़ा अमीर था, उसको सत्संग से, भजन से, भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। अब पत्नी ने समझाया कि पतिदेव एक बार सत्संग में जाकर के देखो। अब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद पति कहता है ठीक है, आज मैं चला जाता हूं। अब गया तो दो चार अपने संग में दो चार लोगों को लेकर के गया। अब वो बड़ा अमीर था, बहुत बड़ा सेठ था। अब सत्संग में जाने के बाद अन्य गांव वालों ने कहा कि अरे वाह, आज तो आप भी आए, आइए आइए बैठ जाइए। उसका स्वागत हुआ, आइए आइए बैठ जाइए। अब वो गया तो बैठ गया। अब जैसे यहाँ पर महाराज जी ने मंगलाचरण शुरू किया, वैसे वो सो गया। अब तो खर्राटे लेने लगा। सभी ने कथा सुने, बढ़िया 3 घंटा सुंदर कथा सुने, लेकिन सेठ जी 3 घंटा बढ़िया से खर्राटे ले रहे थे। अब 3 घंटा हो गया, कथा हो गया। अब महाराज जी चले गए और उसके बाद सभी लोग चले गए, और एक व्यक्ति वहां खड़ा था। फिर कहता है उठिए। उसने जगाया तो सेठ जी कहते हैं कथा हो गया? बोले हाँ हो गया। आपको कैसा लगा? बढ़िया आनंद आया। 3 घंटा नींद हो गई तो बड़ा आनंद आया उसको, बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा उठिए। पहले बोले बैठिए, अब उसने कथा हो गया तो उठिए और जाइए। अब चला गया। वो व्यक्ति कौन था? तो जो लास्ट में बैठा था, उसके दरी बिछा हुआ था, तो उसको अपना ले जाना था, अपना दरी। अब वो घर गया, सेठ जी गए घर। पत्नी ने पूछा अच्छा लगा? बोले बहुत अच्छा। अब पत्नी बड़ी खुश हो गई, आज हमारे पति ने सत्संग सुन के आए और बड़े खुश होकर के घर आए। पत्नी पूछती है कि आपने वहां पर क्या क्या सुन करके आए? तो कहता है मैंने बस 3 शब्द सुना, बाकी तो सो गया था बेचारा, लेकिन बड़ा आनंद आया। 3 शब्द सुना, आइए, बैठिए और जाइए, बस यही 3 शब्द। अब वो रात हो गया। पत्नी कहती है कितना मूर्ख है, अब सत्संग से आया है तो ये कह रहा है। पत्नी ने कहा हो सकता है सुधर जाए। तब पत्नी ने कहा कि सत्संग से आप ये 3 शब्द सुन के आए हो, इसी को आप मंत्र मान लीजिए, ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसका जाप करिएगा। वो सोचता है सच में ऐसा ही होगा, तो वो जाप करने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, ये 3 शब्द बार बार रिपीट करता है, जाप करने लगा, इसी को मंत्र मान लिया उसने। अब वो रात हुआ, सब लोग सो गए। रात में सब लोग सो गए, उसको नींद ही नहीं आई। बड़ा परेशान हो गया, कैसे आएगी नींद? कथा में 3 घंटा नींद हो गई थी पूरी। अब वो वही मंत्र, आंख बंद करके वही मंत्र जाप करने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और हुआ क्या कि उसके घर में रात में चोर आ गए। चोर आए तो वही मंत्र को, वही 3 बातें को रिपीट कर रहा था। चोर जैसे अंदर आए, छुपे हुए, बड़े धीरे धीरे अंदर आए। चोर जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो ये कहता आइए। चोर को लगा वाह, इसको पता चल गया, अब क्या करें? अब ऐसे खड़े हो गए चोर, तो ये कहता है बैठिए। चोर खड़े हैं तो कहता कि बैठिए। अब तो जहां से चोरी करके जितना धन 200-400 ले आए थे वो चरण में चढ़ा दिए।
वहां चढ़ावा भी मिल गया, चढ़ावा भी मिल गया। अब ये उसके बाद कहता है कि जाइए। अब चोर सोचने लगे, वहां हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। फिर ये उठ गया, क्या हो गया, कोई चरण को छू रहा है तो पूछता है तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? हम क्या बताएं, आप तो सब जानने वाले हो, आपको सब पता है। आप ही ने कहा आइए बैठिए जाइए, हम आपके घर में चोरी करने के लिए आए थे, चोरी करने के लिए आपके घर में आए थे, लेकिन आपको तो सब पता चला, आज से हम चोरी करना बंद कर देंगे, हमें माफ कर देना। इतना कहकर के वो चोर चले गए। अब ये घटना जो हुआ, ये चिंतन करने लगा, सत्संग में इतना शब्द सुन के आया था, चोरी करने से, घर लूटने से बच गया। अब सुबह होते ही पत्नी को कहता है कि आज मेरे साथ में रात में ऐसा ऐसा हुआ। तो पत्नी कहती है आप एक दिन सत्संग में गए और आपने झूठा 3 शब्द, जो कोई सार्थक नहीं था, कोई भगवान का मंत्र नहीं था, भगवान का नाम नहीं था, वो 3 शब्द वहां से सुन के आए और उसी को मंत्र मान करके आपने जाप कर लिया। आज हमारे घर में चोरी होने से बच गया। अगर आप सच में कथा में जाओगे, सच में सत्संग सुनोगे और सच में भगवान का नाम जाप करोगे, तो आप स्वयं विचार कर लीजिए भगवान कितनी बड़ी कृपा करेंगे। तो ये है सत्संग का महिमा। पंडाल के अंदर चाहे कुछ भी सुनो, यहाँ आकर के चाहे आपने एक शब्द, केवल एक शब्द को भी सुन लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। और उसके बाद वो जो व्यक्ति था बहुत भजन करने वाला, सत्संगी हो गया। तो सत्संग का ये महिमा है। प्यार से बोलो